प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। आइए प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन प्रभु का धन्यवाद करें। दुनिया के कोने कोने से, भारत के अलग अलग प्रांतों से हमारे साथ जुड़ने वाले प्रत्येक भाई बहनों को प्रभु की छत्र छाया में रखे और प्रार्थना करें। आज के दिन प्रभु आपके लिए स्वर्ग खोले और अपने वरदानों से, आशीषों से भरपूर करें। प्यारे यीशु नासरी में इस वक्त प्रार्थना करता हूँ, जितने भी दुखी परेशान भाई बहने या फिर आर्थिक समस्याओं से गुजरने वाले, बीमारियों से चलने वाले, प्रभु दुख संकटों से चलने वाले मेरे भाई बहनों को जो इस प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट कर, चंगाई प्रदर्शित कर, प्रभु जी महिमा प्रदर्शित कर, आपके प्रताप को प्रकट कर और इन सभी के जीवन में हस्तक्षेप कर और इनके जीवन में प्रभु आज आपकी करुणा कृपा सदा बना रहे हैं। ये दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज आपको प्रभु आशीर्वाद देगा जीवन में। आज आप देखेगा ईश्वर कितने बड़ी करुणा प्रदर्शित करेगा आपके लिए। आज प्रभु हमें वचन से याद दिला रहे हैं, रोमियों का पत्र अध्याय 13 पद संख्या 13 और 14 दो वचन है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। प्रभु हमें दे रहा है, इस प्रकार है, हम दिन के योग्य आचरण करें, हम रंग रलियों और नशेबाजी, व्यभिचार और भोग विलास, झगड़े और ईर्ष्या से दूर रहे। आप लोग प्रभु यीशु मसीह को धारण करें और शरीर की वासनाएं तृप्त करने का विचार छोड़ दे। प्रभु का वचन बहुत सीधा है, दिल को ही टच कर लेता है, भेद कर देते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, आपके जीवन में पूरा हो जाए। प्रभु आपके लिए और मेरे लिए ये वचन दे रहा है। वचन को सुनने के बाद आपको और मुझे कोई रास्ता नहीं। प्यारे भाई और बहनों, प्यारे भाई और बहनों, प्रभु कहता है यूहन्ना का अध्याय 15 का 22 में, यदि मैं नहीं आता और उन्हें शिक्षा नहीं देता तो उन्हें पाप नहीं लगता, परंतु अब तो उनके पास अपने पाप का कोई बहाना नहीं है, क्योंकि यीशु आ गया है। और ये वचन आप सुन रहे हैं, ये वचन आप नहीं सुनते होते, ये प्रचार नहीं सुनते, या यीशु नहीं आते, यीशु का वचन आपके पास नहीं होते, शायद आप बच जाते। अभी आपको पापों से बचने का कोई बहाना नहीं। इसलिए प्रभु का वचन आज सब बता रहे, हम दिन के योग्य आचरण करें। पिछले दिन हम इसके साथ जुड़े हुए वचनों को देखा था जरूर, इसलिए बातों को याद रखिएगा। हम दिन के योग्य आचरण करें, हम रंग रलियों और नशेबाजी, व्यभिचार और भोग विलास, झगड़े और ईर्ष्या से दूर रहे। बस दूर रहना ही पड़ेगा, प्रभु का ये आज्ञा है, प्रभु का आज्ञा है प्यारे भाई और बहनों। इसलिए याद रखिएगा, हमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। इसके बाद हम बोलते हैं हमने ढंग से सुना नहीं, वो उस दिन वचन सुन रहा था ना, मैं उठा नहीं, उस दिन मैं चर्च गया नहीं, ये वचन का जब घोषणा हुआ नहीं। एक एक चीज इसमें जो बताए, रंग रलियां, नशेबाजी, कई लोग ना इसमें बुने रहता है और कुछ हुआ नहीं करके घूमता फिरता है। वो तो सबसे बड़ी अफसोस की बात है। प्यारे भाई बहनों, बाइबल बिल्कुल साफ है, भले ये आपके टेस्ट के अनुसार हो या ना हो। अनेक बार ऐसा होता है आपको इसका टेस्ट नहीं लगता, या फिर आपको कुछ और करना है। इस दुनिया जैसे समझाती है, आपको बर्थडे रखना, आपको फर्स्ट कम्युनियन रखना, आपको शादी रखना, फिर आपको शराब नशे के बिना होता ही नहीं। ये बड़ी अफसोस की बात है। लगभग सभी के परिवारों में होता है, चर्चेस में होता है। सच तो है, आपको बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई है। प्यारे भाई बहनों, बहुत मुश्किल है। मैं खुद ये परेशान हो जाता हूं जब फादर होने के बावजूद भी किसी को बोलते हैं हमारे घर में ये नहीं होना चाहिए, कुछ लोग सहमत नहीं होता है, या फिर डर के मारे चुपके से करते हैं, फादर के सामने नहीं करते। पर मैं देखता हूं, अनेक परिवारों में देखता हूं,
हम लोग प्रभु को भी स्वागत कर रहे हैं, साथ साथ शैतान को उससे भी बड़ा धूमधाम से स्वागत करते हैं, और झगड़ा लड़ाई यूं ही शुरू होते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं हर प्रकार के रंग रलिया और नशेबाजी, व्यभिचार और भोग विलास, झगड़े और ईर्ष्या, क्योंकि इससे एक से दूसरा शुरू होते हैं, ऑटोमेटिक, होश में नहीं रहता है। चर्च में सेवा के लिए आते तब भी कुछ लोग शराब का वगैरह सेवन करके आते हैं, पाप स्वीकार के लिए आते हैं बीड़ी सिगरेट पी पी के, या फिर गुटखा और शराब ऐसे चीज़ों का सेवन करके इतना तक चर्च की सेवा के लिए और साक्रमण के लिए आते हैं। कितनी बड़ी अफसोस की बात है प्यारे भाई बहनों, बदलने का समय आ गया है, बदलने का समय आ गया है। याद रखिएगा प्रभु के वचन है ना, इसमें रोमियों का पत्र अध्याय 13 का 11 से लेके 4 वचन है ना, ये पूरे रोजा काल में, चालीसा काल में और जिंदगी के हर दिन में आपके साथ रखना है। समय आ गया, घड़ी आ गई है, संत पौलुस कह रहा है। संत अगस्तिन को जगाने वाला वचन है। रंग रलियों से, भोग विलास से, गलत रिश्ते से संत अगस्तिन जाग गया, जागने का वक्त आ गया। जागो प्यारे भाई बहनों, हम दिन के योग्य आचरण करें, हम रंग रलियां और नशेबाजी, व्यभिचार और भोग विलास, झगड़े और ईर्ष्या से दूर रहे। इसके साथ, ऐसे चीजों के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मेरे घर में होने दिया, थोड़ा बहुत चलेगा, नहीं तो क्या है, बेइज्जती होता है समाज में। समाज की बेइज्जती नहीं, प्रभु के सामने आपका और मेरा क्या है प्यारे भाई बहनों? शैतान का साथ देना ही सम्मान की बात है क्या? वो ये सबसे बड़ी बेइज्जती। आपने प्रभु की बेइज्जती की, फिर क्या अभिषेक, क्या आशीष मिलेगा? रंग रलियों में, नशेबाजी में आपने जो शादियां जोड़ा वो चलेगा नहीं। याद रखिएगा, क्योंकि लिखा है बाइबल में, आप लोग प्रभु यीशु मसीह को धारण करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे जरूरी चीज है, क्या है? आप लोग प्रभु यीशु मसीह को धारण करें और शरीर की वासनाएं तृप्त करने का विचार छोड़ दे। दोनों में से एक ही हो सकता है। अगर आप मसीह के साथ हो जाए, उसको धारण करें, या फिर शरीर के क्या बोलते हैं वासनाओं को तृप्त करने का विचार से चले। मसीह के साथ हो, फिर ये शरीर की बातों को आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर शरीर के साथ है, फिर मसीह आपके साथ नहीं। ये बात भी स्पष्ट समझ लीजिएगा। बाइबल बिल्कुल साफ है, वो हाँ के लिए हाँ, ना के लिए ना है। बीच वाला कोई बात ही नहीं है, मिडिल पाथ नहीं है, या तो गर्म या तो ठंडा, बीच में नहीं, लूकवाम की कोई बात ही नहीं है। प्रभु कहते मैं तुम्हें थूक दूंगा। मसीह के लिए गर्म रहो, सरगर्म रहो और प्रभु की महिमा के लिए काम करो, उसके वचन पूरा होने के लिए प्रयास करो। प्यारे भाई बहनों, आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। अपने परिवार के लिए डिक्लेयर करो प्यारे भाई बहनों, मेरे परिवार में आज ये वचन पूरा हो जाए। आप जानते हैं आपके परिवार का हालात क्या है। आप बहुत सारे लोग रोते, कुछ लोगों को वो भी प्रॉब्लम नहीं, ये सब नॉर्मल है, सोसाइटी में चलता है, समाज में चलता है, कुछ नहीं चलता है। एक मसीह के लिए ये सब बेकार है, गलत है, पाप है, छोड़ना ही पड़ेगा। याद रखिएगा प्यारे भाई और बहनों, एक विश्वासी के लिए मसीह सबसे महत्वपूर्ण है। यीशु क्या चाहते हैं, यीशु ने क्या वचन दिया, आदेश दिया, उसके मुताबिक जीना होता। तो प्यारे भाई और बहनों, 40 काल में वचन बार 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 हमें याद दिला रहे हैं, ये विश्वासी, ये मसीही, तेरा जीवन किस प्रकार होना चाहिए। बोलने वाला मेरे लिए भी ये चुनौती है, सुनने वाला आपके लिए भी ये चुनौती है। जिनके कान हैं वही सुन ले। अगर मैं नहीं सुधरूंगा, मेरा ये सब काम बेकार है, और आप नहीं सुधरेगा, आपका भी गया बस। इसलिए वचन को ध्यान रखो, आप लोग ईसा मसीह को धारण करें
और शरीर की वासनाएं तृप्त करने का विचार छोड़ दे। आज ये वचन मेरे लिए है, आज इस वचन मेरे लिए पूरा हो जाए, मेरे परिवार में पूरा हो जाए, मेरे कलीसिया में, मेरे चर्च में, मेरे रिश्तेदारों में, मेरे पड़ोस में, नौजवानों में, शादीशुदा लोगों में, बाल बच्चों में, बुजुर्गों में पूरा हो जाए। आमीन आमीन आमीन। रिसीव करते जाए प्यारे भाई बहनों। इस वचन के में अधिक आवश्यकता है, बहुत सारी जरूरत है। वचन पूरा होना चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं हम ईसाई हैं, हम कहते हैं हम ये बपतिस्मा ले लिया है, पर ईश्वर की संतान है, वास्तव में हम हैं, लेकिन हम हर प्रकार के रंग ले लिया, व्यभिचार में, झगड़ा, लड़ाई, नशेबाजी में डूबे हुए हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं, प्रभु के सामने कैसा गवाही दे सकता है कि हम ईसाई करके कैसे जिएंगे? प्रभु के सामने हम सिर उठा के जी नहीं पाएंगे। दुनिया भी ये सब देखते हैं और जानते भी है। याद रखिएगा, आज हम प्रार्थना करें प्यारे भाई बहनों, जितने भी लोगों के वचन समझ आया, आज उन बुराइयों का लास्ट दिन है। सच्चे दिल से तौबा कीजिए, पश्चाताप कीजिए, प्रायश्चित कीजिए, अच्छा पाप स्वीकार कीजिए, पापों को हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। सोच विचार से ही बदलावा आना चाहिए। आचरण को भी बदलना है, बोली को, नज़र को बदलना है, और हमेशा के लिए छोड़ना चाहिए इन सभी बातों को। कल के लिए मत रखिए प्यारे भाई बहनों, क्योंकि पता नहीं कल मिले ना मिले, कल हो ना हो। इसलिए आज इसी वक्त ये सवेरे ही दृढ़ प्रतिज्ञा ले। प्रभु आपको मौका दे रहे हैं, प्रभु आपको कृपा दे रहे हैं। इस कृपा को आप इस्तेमाल करते हुए पापों को छोड़ दीजिए, शराब नशे को हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। मुझे और मेरे परिवार में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास शराब नशे का चीज़ें रखा है, आज ही इसको फेंक दीजिए, तोड़ दीजिए, आगे नहीं होना चाहिए। कोई मोबाइल का एप्लीकेशन आपके लिए पाप का कारण बन रहा है, उसको निकाल कर फेंक दीजिए, आपके मोबाइल से उसको डिलीट कर दीजिए। कोई रिश्ता आपको पाप का कारण बन रहा है, आज उस रिश्ते का लास्ट दिन होना चाहिए। हाँ प्यारे भाई बहनों, हमें स्ट्रांग डिसीजन लेना ही पड़ेगा, तब जाकर स्वर्ग का ईश्वर की आशीष हमारे जीवन में कार्य करेगा, वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा, हमारे जीवन पूरी तरह से बदलेगा। प्यारे यीशु नासरी में प्रार्थना करता हूँ इन भाई बहनों के साथ मिलकर, प्रभु जी मैं इनके लिए छुटकारा और आज़ादी घोषित करता हूँ। शैतान का सारा कार्य लोगों को प्रभु ऐसे भ्रमित सिद्धांतों में पड़े रहने देते हैं, जिसके चलते कहते हैं कि ये सब दुनिया में चलते हैं, थोड़ा बहुत होना पड़ता है। कभी कभार ये भी बोलते हैं, फादर लोग भी करते हैं, सिस्टर लोग भी करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, किसी के लिए भी छूट नहीं पाप करने का, चाहे फादर हो, सिस्टर हो, कोई भी हो। अगर पाप करे, पाप तो पाप ही है, याद रखिएगा। इसलिए हर पाप से दूर रहिए, किसी चीज़ का बहाना ना ढूंढे, और आप पापों को हमेशा के लिए छोड़ते हुए, पापों का विचार को भी छोड़ते हुए हर प्रकार के आचरण में पवित्र बने, याद रखिएगा। और आज ये वचन प्रभु जी अनेकों के जीवन में पूरा हो जाए, अनेक आत्माएं बच जाएं, हमारे परिवार में लागू हो जाएं, हमारे नौजवानों में लागू हो जाएं। प्रभु जी मैं साथ साथ प्रार्थना करता हूँ इस वचन की योग्यता से हर प्रकार की बीमारी, तकलीफ, परेशानी दूर किया जाए। एग्ज़ाम लिखने वाले सभी बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, और जितने भी लोग वेंटिलेटर में और आईसीयू में हैं, उनको प्रभु जी दोबारा जीवन मिल जाए, हर प्रकार के शारीरिक बीमारियों से इनको छुटकारा मिल जाए। साथ ही साथ प्रभु जी ये वचन के मुताबिक हर परिवार में शांति, आशीष और आपका अनुग्रह सदा बना रहे। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्टर जो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में 5:30 बजे हम फिर मिलेंगे। याद रखिए कि इस वचन सिर्फ सुनकर यूं ही नहीं चले जाना, इस वचन को प्रैक्टिस करना है, फिर महिमा देखोगे। इस वचन को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, याद रखिएगा। और आप लोगों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल एंड ग्रेसफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।